गोलू अब ज्यादातर आपको दुबई में ही देखने के लिए मिलेगी। देखो वो माँ बाप भी होते हैं जो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं। पायल मेरी बेटी को इतनी ठंड लगेगी, पायल के लिए एक सरप्राइज सोचा है। दुबई नहीं गई तो क्या हो गया, आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अयान और जैद कैसे खा रहे गाइस? छोरा एंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग गाइस। तो भाई दिन की शुरुआत हो चुकी है और गाइस आज ना मेरी फाइनल पैकिंग होने वाली है क्योंकि कल है मेरी दुबई की फ्लाइट और इतने दिन से ना ये सब चीजें पेंडिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, अपना 30 किलो का लगेज और अपने 7 किलो का लगेज अलग अलग कर लेती हूँ क्योंकि कल बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। खजाने में सामान रखा हुआ है ना, बहुत सारा रखा है, थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है ना। थोड़ा खाऊंगा जब तू लेके आएगी हाँ फिर खाऊंगा। अरे मेरे को तो बहुत टाइम लगेगा, आप टेंशन मत करो, मैं किसी के हाथ भिजवा दूंगी आपके लिए, ठीक है? अच्छा आप लेने आओगे हैं? ठीक है। पायल सुन रही है, मैंने सुना तो था कि लोग बकलावा खाने जाते हैं, पर चीकू के पापा ना अपना डाइट का सामान लेने के लिए दुबई आएंगे स्पेशली। तू भी आ जाओ साथ, ठीक है? और वैसे भी हनुमान जी के सारा डाइट का सामान दुबई से आता है। तो गाइस मैं इतने प्यार से इसके लिए चीजें मंगवाती हूँ ना, पर इसको मेरी कदर ही नहीं है, कोई कदर नहीं है। मतलब कि ना मैंने अपनी प्रेगनेंसी में अपने सपने पूरे नहीं करे। ये देखो देखो गाइस, ये देखो मेरी बात काटने वाली है। देखो ये मैंने पायल के लिए मंगवाया था गाड़ी में लगाने के लिए और तूने लगाया नहीं है ना, गलत बात है ना तेरी। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 6:30 और जस्ट मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए क्योंकि ऑफिस में चल रहा है काम और साथ ही साथ ना मेरे को ना आज कार्बन लेजर कराना है। जब मैं लास्ट टाइम दुबई गई थी तब करवाया था, 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से मैंने फेस पे कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो मैंने सोचा जाने से पहले थोड़ा सा ग्लो हो जाए तो ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूँ। तो गाइस सच में इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि स्वेटर पहना है, नीचे हाईनेक पहना है, उसके बावजूद भी इतनी ठंड लग रही है। बहुत ही ठंड बढ़ चुकी है। मैं बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान रखूं। हम लोग अच्छे फार्म चले गए थे, फार्म से टाइम पर आ गए, 5 बजे के करीब हम लोग आ गए थे क्योंकि इस टाइम पे अगर फार्म होते ना तो खुला है तो बच्चों को बहुत ज्यादा ठंड और लग जाती। और गाइस इस बार तो मैं ना काफी लंबे टाइम के लिए जा रही हूँ, कम से कम 2 महीने के लिए जा रही हूँ। पायल का जब बेबी शावर होगा ना तब उससे 2 दिन पहले आऊंगी और फिर मैं बेबी शावर निपटा के फिर चली जाऊंगी क्योंकि क्या है ना, इस बार तो ना थोड़ा सा काम था मुझे तो मेरे को यहाँ पे रहना पड़ा क्योंकि क्या अप एंड डाउन करने में बहुत टाइम लगता है। लगा लो जिस दिन मेरी दुबई की फ्लाइट होती है पूरा दिन मेरा वेस्ट जाता है। रात को 9-10 बजे के करीब मैं घर पहुंचती हूँ, फिर इतनी थक जाती हूँ कि सो जाती हूँ। तो गाइस ये ना मेरा फेवरेट ट्रीटमेंट है भाई, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इससे ना आपको फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है और आपका जो कलर है ना वो इनहेंस हो जाता है। तो गाइस इस मशीन के थ्रू जो है ना वो मेरा होगा कार्बन लेजर। तो गाइस यहाँ पे भाई हेयर एक्सटेंशन की तैयारी डन हो चुकी है, 24 इंचेस एक्सटेंशन होने वाली है। तो गाइस मैं सोचती हूँ भाई कौन जाता है शिमला कुल्लू मनाली, यहाँ इतनी जोरों की ठंड है ना, सारा शिमला कुल्लू मनाली तो यहाँ ही है। भाई मेरे बच्चे जो है ना बेचारे अभी सर्दी के अंदर है, मैं तो कल चली जाऊंगी तो भाई गर्मी है और मेरी कल दोपहर की फ्लाइट है। पर जो बच्चे है ना उनको इतनी ठंड लगेगी, पायल मेरी बेटी को इतनी ठंड लगेगी। मैंने गाइस पायल के लिए एक सरप्राइज सोचा है। मैंने ना पायल का ना वीजा नहीं हो पा रहा था क्योंकि अभी क्या ना पायल का वीजा तब होगा जब अपने डॉक्टर से लिखवा देगी कि वो बिल्कुल फिट है ट्रैवल करने के लिए। तो फिर मैंने सोचा एक काम करती हूँ, अगर पायल ने ना डॉक्टर से लिखवा लिया ना तो मैं पायल की टिकट्स करा दूंगी और उसे सरप्राइज दूंगी क्योंकि उसका बड़ा मन था मेरे साथ जाने का। उसका मन पता है क्यों है, वो ये सोच रही है कि मैं ना जब दुबई जाऊंगी ना तो गोलू से अच्छा खाना खाऊंगी पीऊंगी क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है ना 6वां 7वां 8वां 9वां महीना, इस टाइम पे बेबी की ग्रोथ होती है और मैं चाहती हूँ कि इस टाइम पे ना बेबी को बहुत अच्छा कुछ खाने को मिले और अच्छा खाना खाए, अच्छी हवा में रहे। तो बस पायल के लिए सोच रही हूँ कि 1 महीने के लिए ना पायल को अपने साथ रख लेती हूँ, मेरा भी दिल लग जाएगा और पायल का भी लग जाएगा। और ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बोला नहीं जा रहा। सो गाइस मैंने एक पार्सल का ना वेट कर रही थी तो मैंने ना अभी ना चीकू के पापा के लिए ना एक हैप्पी न्यू ईयर का पार्सल मंगवाया है, तो उसको ओपन करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ क्या मंगवाया है। दुबई नहीं गई तो क्या हो गया, आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। दुबई जाने से पहले ही मैंने अलग अलग फ्लेवर के राइस केक मंगवा दिए, इंडिया में भी मिलते हैं। नहीं बाहर की कंपनी नहीं है, इंडिया की ही है, और कोई बात नहीं, ट्राई करके देखना कैसे लगते हैं ना। चलो बताओ कौन सा खाओगे? ये ना वो छिल जाते हैं। हाँ जी एयर टाइट कंटेनर में। तो गाइस फाइनल पैकिंग तो भाई डन हो चुकी है, बस मुझे ना अपने बैग्स का वेट करना है। वेट करके मेरे को एक पक्का हो जाएगा कि हाँ मेरा बैग जो है प्रॉपर है कि नहीं है। अब अपना छोटा वाला जो बैग है मैंने वो पूरा सेट कर दिया, पासपोर्ट डाल दिया, सारी चीजें डाल दिया और कल बस जाऊंगी। और जब मेरा जाने का टाइम होता है ना तो वो जो रात होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कल होने वाली है, मैं जाने वाली हूँ, मैं बच्चों से दूर जाने वाली हूँ, बट वही है कि यार बच्चों के फ्यूचर के लिए जा रही हूँ और ये टाइम है मेहनत करने का। तो बस चाहती हूँ कि मेहनत बहुत सारी करूँ ताकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है ना बिल्कुल सेट हो जाए। तो गाइस ये जो लड़का है ना ये पापा की सारी टोपी निकालता है और आज मुझे बोल रहा था मिट्टी खाने से बॉडी आती है। क्या आती है? मिट्टी खाने से आपकी बॉडी बनती है। आप तो पागल हो, पागल, चिल पागल। तो गाइस अभी ना इसके पापा जा रहे हैं बाहर ना घूमने के लिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। और ना जैद को मैंने पापा को बोल दिया, जैद को बोला कि पापा जा रहे हैं शादी में, तो कह रहे हैं पापा मुझे भी जाना है शादी में। पायल ऐसे बच्चे को चिढ़ाने में ना मुझे बड़ा मजा आता है। शादी में नहीं जा रहे पापा, पार्टी में जा रहे हैं। क्या बेटा? बेटा जिस पार्टी में पापा जा रहे हैं ना वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं हो सकता जैद।
गिर गया तू। अच्छा एक काम कर, हम घर पे पार्टी करेंगे, ओके? तो गाइस अभी एक बच्चा और पीछे पड़ रहा है। अब तो क्लब जाना भी इनका मुश्किल हो गया ना, है? वैसे एक बात बोल पायल, हमारी इच्छाएं खत्म हो गई ना क्लब की, जब से बेबी हुआ है ना। तू चली जा, तू तो जवान है पायल, अभी तो शादी भी नहीं हुई। मैं भी नहीं जा रही। क्या हुआ? तो गाइस पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहा है, हुआ क्या बताएगा? ओहो वाह अनु वाह, मतलब कि ना गाइस इनको ना कोई भी चीज खाने की नहीं देनी चाहिए, सब चीजों की बर्बादी करते हैं। आई लव यू, मारू तेरे तो पीछे से इसके पापा कह रहे कम से कम झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये बात तो है। गन मचाने के बाद कम से कम बता तो देते हैं कि मम्मी आज और सफाई कर लो। तो गाइस हमारे यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, शांति भी गई हुई अपने घर न्यू ईयर मनाने के लिए, सिर्फ मैं, पायल और लक्ष्य है, और हमारे साथ है हमारे 3 बच्चे, एक बच्चा ही लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है। तो गाइस ये देखो, इनको देखो, ऐसा लगता है जैसे खाने को कभी मिला ही नहीं है। अयान और जैद कैसे खा रहे गाइस, देखो नीचे से उठा के। पागल हो क्या तुम दोनों? खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो, मैंने बोला खड़े हो। पायल जिस चीज का तुझे डर था वही हो गया। जो चीज तूने कहा थी ना कि अयान को नटखट मत खोलियो, तो मैंने नहीं खोला, मुझे बुला के गया, कहता मम्मी आ जाओ। मैं गई तो नटखट दिखा के बाद बोलता, कह रहा आई लव यू मम्मा। इसके पापा कह रहे कम से कम शरारत करने के बाद सच तो बताते हैं। बोल दिया पूरा गंदा कर दिया। हाँ और क्या है ना, हम सफाई करने के लिए दोनों। तो गाइस सबसे मुश्किल है भाई पैकिंग करना और अनपैक करना। अभी अभी मैंने अपना वेट तोला, वो तो चलो चल गया 8.5 किलो, बट ये वाला जो बैग है ना मेरा 32 किलो हो रहा था। तो मैंने अभी इतने कपड़े निकाले और बड़ा सुंदर पायल ने सूट बनवाया था, वो ऐड। तो गाइस एक ना बड़ा सुंदर सा सूट और था ना, पायल ने मिली बनवाया, ये ना ग्रीन कलर का सूट है, ये भी ना पारस से बनवाया, जैस्मिन से। पर मेरे बैग में जगह ही नहीं है सूट डालने की। मैं कोशिश करती हूँ, मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हैं कि पूरा 30 किलो हो गया ना, और हर बार ऐसा होता है, मतलब कि हर बार मैं इतने कपड़े लेके जाती हूँ। ये तो समस्या है ना 30 किलो वाली, यार बहुत मुश्किल है गाइस। तो गाइस फाइनली भैया जो मेरा लगेज है ना, मैंने 32 किलो से 28 किलो कर दिया, पर अभी मैं 2 चीजें उसमें और ऐड कर रही हूँ। एक मेरा ग्रीन वाला सूट है जो पायल ने गिफ्ट किया था, मैं सोचा पायल लेकर आएगी, पर मैं वो सूट भी लेके जा रही हूँ और अपना ब्लैक कलर का कोट भी रख रही हूँ। तो फाइनल जो मेरा बैग है वो पैक हो चुका है, बस अभी खाना वाना खाते हो, टाइम से सोते हैं। तो गाइस ये 2 चीजें मैं ऐड कर रही हूँ। मेरे H&M का लॉन्ग कोट है, ये बहुत जरूरी है, और ये सूट है। सो गाइस मैंने निकाले कल एयरपोर्ट के लिए ये वाले कपड़े, और ये जो कपड़े ना ये मैंने ट्रेंड से लिए थे, तो मैंने सोचा कल ये पहन लेती हूँ, साथ में मेरे ना जो शूज है ना वो भी मैच हो जाएंगे। सो गाइस सारी तैयारी मैं करके रख रही हूँ ताकि मेरे को ना सुबह ना ईजी रहे चीजें मैनेज करना। क्या हुआ तुबा, क्या हुआ? अरे पायल वॉशरूम गई आ रही है, चलो आप अंदर। सॉक्स कहाँ है आपकी? बेटा वॉशरूम गई आ रही है, चलो। तो गाइस शूज जो मैं वेयर करने वाली हूँ ये वाले हैं, ऑल्डो वाले शूज, सेम मेरे पास भी हैं और सेम पायल के पास भी। पायल ने अपने ना ड्राई क्लीन करवा के वहां रखे हुए हैं। तो गाइस जैद जो है ना अपनी चाची के पास गया हुआ है, आज चाची बहुत दिनों बाद आई है। तो जैद इतना खुश था कि मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है। जैद हो यार ना 10th पर है, अपनी चाची के साथ ना मस्ती कर रहे हैं फुल। सो गाइस फाइनल पैकिंग है भाई मेरी, ये दोनों बैग्स। और गाइस सेम सूट ना पायल के भी है, दोनों सेम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। ये पायल का सामान है तो मैं इधर रख के जा रही हूँ, और मैंने ना सोचा था वहां जाके ना हुडी भी लेके जाऊंगी, पर बैग में जगह ही नहीं है। पायल सुन, एक चीज बता रही हूँ, तूने जरूर पहनी हो, कई बच्चे सर्दी चले जाए तेरी जैकेट रह जाए। ये वाली जैकेट तूने पसंद की थी, याद है? 2 करी थी पर एक ही आई थी, तो चीकू के पापा के कपड़ों पे टंगी है, ओके। सो गाइस जैसे कि आपको पता है गोलू जा चुकी है दुबई, और मेरी कल उससे वीडियो कॉल पे बात भी हुई थी। जैसे वो पहुंची वैसे मेरी फोन पे बात हुई थी, वो सेफली पहुंच गई है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन कमेंट्स का जवाब दिया जाए। तो आप इतने प्यार से हमें कमेंट करते हो। पहला कमेंट है यजिला का, पायल आई लाइक योर व्लॉगिंग सो मच, ऐसे ही व्लॉग बनाया करो, बहुत ही मजा आता है। वैसे व्लॉगिंग देखने में पायल एंड किड्स प्योर एंड ऑसम बॉन्डिंग। तो बिल्कुल अब आपको ना ये शिकायत बिल्कुल नहीं मिलेगी कि पायल व्लॉगिंग नहीं कर रही है। मैंने बीच में अपनी व्लॉगिंग बंद कर दी थी, अरमान जी और गोलू कर रहे थे व्लॉगिंग, मैं उनके व्लॉग्स में आती थी। पर अब मैंने सोचा है कि फैमिली फिटनेस पे आपको टोटली मेरा व्लॉग मिलेगा। जो भी मेरा दिनचर्या है, जो भी मैं दिन में करती हूँ, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ मेरा मिलेगा, कुछ गोलू का मिलेगा। गोलू जो दुबई में कर रही है वो भी आपको फैमिली फिटनेस पे ही मिलेगा। तो ये शिकायत आपकी बिल्कुल दूर कर दी है, अब मेरे डेली व्लॉग आया करेंगे। नेक्स्ट कमेंट है राशि कश्यप का, मेरे कमेंट रीड जरूर करना पायल दी, आप और गोलू दी पहले जैसे साथ में क्यों नहीं रहते? जैसे आप पहले व्लॉग में मस्ती करते थे, साथ साथ में घूमने जाते थे, अब वो सब मिसिंग है व्लॉग्स में। तो मैं आपको बता देती हूँ, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, वो सब मिसिंग हो गया है, क्योंकि गोलू की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है अरमान मलिक प्रॉपर्टी की। जो हमने अपना नया बिजनेस, नया एवेंचर स्टार्ट किया है दुबई में, तो गोलू अब ज्यादातर आपको दुबई में ही देखने के लिए मिलेगी, और मैं देखने के लिए मिलूंगी यहाँ चंडीगढ़ में। अगर हम दोनों साथ में होते ना, तो ये व्लॉग साथ में आपको देखने के लिए मिलता। पर डोंट वरी, आपको गोलू भी देखने के लिए जरूर मिलेगी। गोलू जो भी एक्टिविटी वहाँ करेगी, जो भी कुछ करेगी, वो आपको फैमिली फिटनेस पे दिखेगा। और ऐसा नहीं है हम लोग साथ में नहीं है, हम अलग हो गए हैं, हम एक ही साथ हैं। बस वही है, थोड़ी दूरियां बढ़ गई है, वो दुबई चले गई है, मैं चंडीगढ़ में हूँ, क्योंकि यहाँ का काम भी जरूरी है। आपको पता है हमारा क्लिनिक है, उसे संभालना है। देखो आप कितना भी स्टाफ रख लो, मेरे पास 15-20 स्टाफ है मेरे क्लिनिक में, लेकिन जब तक ऑनर जाके अपनी सीट पे नहीं बैठता है ना, काम नहीं होता है। ऑनर का बैठना अपने क्लिनिक में या अपने किसी भी काम में बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट कमेंट है कृतिका का, पायल प्लीज थोड़ा क्वालिटी वाला फोन या तो कैमरा यूज करो, क्लैरिटी बहुत डल और ब्लर आ रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ, गोलू जो अरमान जी के लिए फोन लेके आई थी, फिलहाल अरमान जी ने वो फोन मुझे दे दिया, उसी की क्वालिटी है ये जिसमें आप ब्लॉग देख रहे हो। और जो मेरे पास पहले फोन था जो वो पहले लेके आए थे, वो मैंने अपने क्लिनिक में छोड़ रखा है, क्योंकि उससे सारी जो है हमारी क्लिनिक की वीडियोस बनती है। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट थे कि पायल को फोन नहीं दिया था, वो फोन गोलू को और अरमान को दिया था, पायल झूठ बोल रही है, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो फोन वहां पे है और अरमान जी ने अपना नया फोन मुझे दे दिया है व्लॉगिंग के लिए। नेक्स्ट कमेंट है निहारिका का, अभी बच्चे उस एज के जहां उन्हें पूरा टाइम देना होता है, स्टिल दे आर क्रिएटिंग व्लॉग्स फॉर अस एंड अभी सब लोग अर्निंग करने में लगे हुए हैं, बहुत जरूरी है उनके लिए बिकॉज फैमिली अब बड़ी हो गई है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पर हम अपने बच्चों के साथ 24 आवर्स रहते हैं। आपको पता है, देखो वो माँ बाप भी होते हैं जो सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं अपने घर, अपने बच्चों से मिलते हैं, गले से लगाते हैं, और उनके लिए वो टाइम इतना प्रीशियस होता है, वो सब कुछ भूल के अपने बच्चों को टाइम देते हैं। पर हम 24 आवर्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं बिकॉज ऑफ व्लॉगिंग। व्लॉगिंग हमारे लिए एक ऐसा जरिया अपने बच्चों के साथ जुड़े रहने का कि हम काम भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, उनके लिए सेविंग भी कर रहे हैं, हम अपना टाइम भी यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। तो भाई इसी के साथ हमारे व्लॉग्स को बहुत सारा प्यार दो, ताकि मेरे अंदर रोज मोटिवेशन आए कि नहीं, मैं थकी हूँ, हारी हूँ, बीमार हूँ, कुछ भी हूँ, मैं अपना व्लॉग बनाना ना छोड़ूं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय गाइस, टेक केयर।